टोटल तेल जो मैंने काउंट करा तो लगभग $1000 का फूक गया भाई। मुझे अफ्रीका की सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। अब ओरिजिनल की इस लैंड को करते हैं बाय बाय। लो भाई, रात को मैं पहुँच गया था यहाँ पे केन्स करके। केन्स से 40 किलोमीटर पहले जो है ये गुरुद्वारा साहिब है। मैं ये हाईवे है, इस हाईवे से जा रहा था रात को, तो मुझे सडनली ध्यान पड़ा कि यहाँ पे तो कुछ है, अंधेरा सा हो रहा था। तो फिर मैं वापस मोड़ के ना और यहाँ पे आया और देखा तो गुरुद्वारा साहिब है। ये बहुत पुराना गुरुद्वारा साहिब है। तो और गाड़ी को मैंने खड़ा कर लिया यहाँ पे। तो रात को मैं यहीं पे सोया था गाड़ी के अंदर। आज जो है गाड़ी मेरे को वापस देनी है, तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा केन्स, जो कि 20-30 किलोमीटर है। वहाँ पे एयरपोर्ट पे गाड़ी दूंगा और कल सुबह की मेरी जो है फ़्लाइट है। केन्स देखिए यहाँ से 21 किलोमीटर है। और ये दिखा भाई, बहुत प्यारा सा गुरुघर बना हुआ है। रात को यहीं पे कैरेवान खड़ी करके वो वहाँ पे और यहीं पे सो गया था। अरदास के टाइम पहुँचा था मैं बिल्कुल। इन लोगों की अपनी गाड़ियाँ खड़ी, तो अभी गुरुघर के अंदर चलते हैं। अभी 9 साढ़े 9 हो गया। मेरे को 3 बजे गाड़ी देनी है। कल रात को हमें डॉक्टर साहब मिले। डॉक्टर साहब कैसे हैं? तो डॉक्टर साहब जड़े हैगे कोलकाता तो हैं, जमशेदपुर तो हैं, टाटा नगरी तो। 1 साल हो गया? 1 साल हो गया जी। उस तो पहले यूके रहे 2 साल। MBBS कितने तो की? धनबाद तो इंडिया। धनबाद तो। वाह जी वाह, क्या बात है। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। एक्चुअली मैं रोड ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫੀਲਡਾਂ 'ਚ। एक खेत है भाई, ये गन्ने की खेती हो रही है, तो थोड़ा सा गन्ने की खेती और यहाँ पे केले की खेती है, वो दिखाते हैं आपको और फिर चलते हैं। मैं डॉक्टर साहब के साथ ही चल रहा हूँ, कैरेवान को यहीं खड़ी करने देता हूँ। डॉक्टर साहब के पास में ना ड्रोन है, तो डॉक्टर साहब के ड्रोन का फ़ायदा उठाया जाए। गुरु घर का सीन बड़ा सुंदर आता है, देखते हैं कैसा आता है। डॉक्टर साहब तैयार करते हैं, तब तक मैं जो है आपको यहाँ का गन्ना दिखा दूँ भाई। अपना गन्ने में और यहाँ के गन्ने में दिन रात का फ़र्क है। यहाँ पे गन्ना जो है अपने जैसे जवार होती है ना, वैसा होता है, पतला पतला सा। ये गन्ने की पोरी बिल्कुल, ये तो ख़राब हुआ है, मैं दिखाऊँ कोई अच्छा सा तोड़ के। जैसे ज्वार है ना वैसा गन्ना है। मैं इसको ये तोड़ के लाया पोरी इसकी। मीठा तो है यार, मेरे को लग रहा था ये मीठा भी नहीं होगा, पर है ज्वार जैसा। तो ज्वार तो थोड़ी सी ज़्यादा मीठी नहीं होती ना। जैसे ये गन्ने का खेत है, तो खेतों में रेलवे लाइन आई हुई है, छोटी छोटी रेलवे लाइन। मशीन एक बार में ही पूरा का पूरा को लेके चली जाती है, पोरी काट काट के ना। और वो पोरी जो है एक उसमें मशीन में डाल के और ट्रेन में डाल देते हैं। ट्रेन फिर सीधा जो है इनको जो शुगर मिल है वहाँ ले जाती है। हमारी तरह ट्रैक्टरों में और में नहीं लेके जाना पड़ता, बस डायरेक्टली चला जाता है। ये उड़ा दिया डॉक्टर साहब ने, तो अब इसके लेते हैं थोड़ी देर मज़े। तो अब आपको थोड़ा सीन दिखाते हैं। ये देखिए यार, किसी का फार्म हाउस है, क्या क्या साधन रखे हुए हैं इसने। और मैं ये बता दूं कि यार ये गुलमोहर का पेड़ है भाई। और गुलमोहर जो है ऑस्ट्रेलिया का नेटिव बर्ड है, और बर्ड कह रहा हूँ, ट्री है। हमारे देश में जो गुलमोहर होता है वो सारा यहीं से गया हुआ है। सफ़ेदा और गुलमोहर 2 ऐसे ट्री हैं जो यहाँ से गए हैं। अब ये देखिए, ये गन्ना काटने की मशीन पीछे, इसके ट्रैक्टर के पीछे। अभी डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे जो गन्ना है सिर्फ आपको बोना है। बोने के बाद में सारा काम जो है फैक्ट्री का है। उसको उसके अंदर दवाई छिड़कनी है, क्या करना है, वो सब फैक्ट्री वाले आते हैं। फैक्ट्री वाले ही काट के लेके चले जाते हैं, सिर्फ आपको बोना होता है। सही ना डॉक्टर? मतलब शुगर केन फैक्ट्री जड़ी है, या फिर आप शुगर मिल जिसको बोलते हैं, वो ही सारा काम करती है। तो बस किसान को तो सिर्फ उसको बो के देना है। अब देखो कितनी ज़बरदस्त फील्ड आ रही है। ये जो पटरी चल रही है ये सिर्फ गन्ना ढोने के लिए पटरी है। ये वाली रेल क्रॉसिंग है। ये बैठे हैं भाई, चेकिंग करने के लिए आ रहे हैं। ये देखो, ये मिली हुई बन गई ना गल। ये देखिए, ये सारे गन्ने के टुकड़े कर करके इसको लेके जाएंगे सारा। अपनी तरह नहीं है कि गन्ने को अलग काट के छांट के उसको लेके जाते हैं। यहाँ तो सारा कबाड़ कबूड़ अंदर ही डाला हुआ है। तो अभी कटाई चल रही है गन्ने की, यहाँ पे सीज़न आया हुआ है गन्ने की कटाई का। एक चीज़ और बता दूँ यार, यहाँ से 40 किलोमीटर पहले जब कल मैं आ रहा था तो वहाँ पे केले की प्लांटेशन है। और केला इतना यार, लगातार 150-200 किलोमीटर तक केले ही केले आए भाई। और दुनिया की सबसे लंबी प्लांटेशन ड्राइव है जो
केले की वो यहाँ पे है, केन्स से लेके और आप यूँ कह सकते हो टाउनशिल के बीच में। तो इतना एरिया है केले का कि मतलब, और एक्सपोर्ट होता है केला यहाँ से। अभी देखिए आगे वो देखो काट रहा है, वो दिखाता हूँ आपको। अब ये जो है ट्रैक्टर आया और ये लोड कर रहा है, स्लो करना ट्रैक्टर है उसके पास। ये देखिए अब ये काट रहा है और ये इसके अंदर डाल रहा है। चल ये देखिए ये पूरा भर गया। ये इसमें गन्ना है सारा और अंदर जाके इसका जूस निकाल देंगे। अपनी तरह कटाई छटाई वो सब कुछ नहीं होता, बस डायरेक्ट जाता है फैक्ट्री में। लेबर कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाती है ना इस तरह। अब लेबर कॉस्ट रही नहीं, बस मशीन आई, उसने काटा, इसमें डाला और ये ट्रेन जो है सीधी जाके ना वहाँ उतार देगी, वहाँ से सीधा मशीन में और शुगर तैयार है। हमारे यहाँ आदमी ज़्यादा है तो हमारे पास तो फालतू ही है, लेबर ही फालतू है हमारे पास। हमें मशीनें महंगी पड़ती हैं, लेबर सस्ती पड़ती है। ये देखिए पिरामिड जैसा टाइप का माउंटेन है, गोल्डन व्हील जिस सिटी में हम रुके हुए हैं, या गुरुद्वारा साहिब जिस सिटी में है, इस माउंटेन के नाम पे उस सिटी का नाम रखा गया है कि पता नहीं कुछ ऐसा है। पर ये इसकी शेप जैसे ऐसे लग रही है जैसे पिरामिड हो। और इसके दूसरी तरफ एक झरना भी बहता है, पर अभी बारिश का सीज़न नहीं है। बारिश के सीज़न में तो इस एरिया में बुरा हाल हो जाता है, पूरा बारिश 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 बारिश। और यहाँ पे केन्स के पास में एक रेन फॉरेस्ट है, कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना रेन फॉरेस्ट यहाँ पे ही है। केले को ढक के रखना पड़ता है यहाँ पे, इसके अंदर केला होगा। केले की बहुत ज़बरदस्त खेती होती है भाई। सर्कस लगा हुआ है यार, देखो यार। मैं यहाँ पे सारे घूम लिया, मेरे को कहीं पे भी ना पार्किंग नहीं मिल रही। ये कोस्ट साइड आ गई केन्स की, तो चारों तरफ 3 चक्कर मार गया मैं गाड़ी को लेके। और मिल भी जाएगी तो कैरेवान के लिए नहीं मिलेगी, वो बस यूँ गाड़ी के लिए तो मिल जाएगी। और पेड पार्किंग है, पेड वाले में मेरे को पता नहीं अब कैसे यूज़ करना है उसको। यहाँ पे कोई शो वगैरह चल रहा है, काफ़ी भीड़ है, तो इस वजह से ही पार्किंग नहीं मिल रही, अदरवाइज शायद मुझे पार्किंग मिल जाती है। 1882 का बना हुआ ये पोस्ट ऑफिस है यार। इन लोगों ने यहाँ पे उस टाइम पोस्ट ऑफिस चला दिए थे, कमाल है इन लोगों का यार। और पार्किंग नहीं मिल रही भाई कहीं पे, मैंने पूरा जोर लगा लिया, अब निकलना पड़ेगा यहाँ से। लो भाई ये आ गया मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी को कर दिया हमने ड्रॉप, और अपनी ये गाड़ी कर ली हमने तैयार। 5-6 दिन का जो भी हमारा एक्सपीरियंस लेना था वो हमने ले लिया, वापस अपनी औकात पे आ गए हम। बहुत सालों से मन में एक वो था कि यार मैं कैरेवान में ट्रैवल करूँगा एक बार, तो देखा कि कैसा कैरेवान होता है, कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसा लगता है, तो वो सब देख के और अब जो है हम फ्री हो गए हैं और वापस अपनी इस पे आ गए। शूज़ पहनेंगे, चप्पल डालेंगे, और अभी डॉक्यूमेंट वगैरह कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि भाई कहीं कोई टूट फूट वगैरह तो है नहीं। तो टूट वगैरह होगी तो फिर वो उसके लिए पे करना पड़ेगा, और इंश्योरेंस का पे करना पड़ेगा। तो ये आ गया, इट्स ऑल वेल। मुझे ये रिसिप्ट देनी पड़ेगी $150 जो वापस लेने हैं उसके लिए। तेल की रिसिप्ट है, और ये टोटल तेल जो मैंने काउंट करा तो लगभग $1000 का फूक गया भाई। ये तो मेरे को महंगी पड़ गई इसकी माइलेज जो है वो लगभग 6-7 किलोमीटर की है मैक्सिमम। कर दिया सारा कुछ। अब जो मेरा 1000 की सिक्योरिटी थी और 150 जो तेल के, वो अब मेरे क्रेडिट कार्ड में आ जाएंगे हफ्ते के अंदर अंदर। अब अपनी ये छोटी बच्ची हो गई है तैयार, अब इसको लेके चलते हैं हम। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी फ़्लाइट जो है कल सुबह की है, तो आज हम क्या करें, एयरपोर्ट पे जाके बैठें या फिर कोई गेस्ट हाउस देखें या क्या करें। पहले तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, ड्यूटी से फ्री हुए हैं। सामने देख रहे हो वहाँ से एयरपोर्ट के लिए टर्न है, तो बॉटनिकल गार्डन भी है यहाँ पे एक, तो हम जाएंगे पहले शायद बॉटनिकल गार्डन की तरफ, और वहाँ से जो है थोड़ा एक बार सिटी का राउंड मारेंगे केन्स का, और फिर वापस एयरपोर्ट पे आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ये डिसाइड किया कि $40 का एक हॉस्टल मिल रहा है, तो 40 का मतलब हो गया 6 चौक 2400 रुपये का, और रात ही तो निकालनी है हमें, एयरपोर्ट पे निकाल लेंगे यार। तो एक चीज़ देखिए यार, यहाँ पे ना सेल के जितने भी पेट्रोल पंप है ना वो रेडी एक्सप्रेस हो गए हैं। कोई रेडी फैमिली है आंध्रा से, उसने लगभग सारे सेल के यहाँ पे पेट्रोल पंप है वो सब खरीद लिए।
एयरपोर्ट जाने से पहले मैंने सोचा कि सिटी को एक्सप्लोर करूँगा। सिटी को एक्सप्लोर करने से पहले मैं इधर आके बैठ गया। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा मुझे, दिल्ली एक्सप्रेस करके, और ये पाजी है कोई पंजाब तो। मैं यहाँ पे बैठा वार्तालाप करता रहा। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगी, देखना चारपाई डाल रखी है बाहर ते फट्टे रख रखे हैं, तुसी इतने खा सकते हो। पंजाब 0 किलोमीटर लिखा हुआ भाई ने, बढ़िया बनाया हुआ है सिस्टम। मैंने यहाँ पे रखा कुछ, मैंने पहले पी है चाय, और अब जाने से पहले मैं कुछ खा पी के यहाँ से एयरपोर्ट पे इस रात को सोऊंगा। क्या पहले कहते हैं ना, पहला काम पेट पूजा, तो पेट पूजा करने के लिए आगे भाई थोड़ा। मैं तो यहीं बैठ गया भाई, यहीं पे खाना मंगा के भाई से रेंटिंग कर रहा हूँ। अभी बज गए 7, तो मैं 9 बजे तक यहाँ बैठूँगा और फिर मैं जाऊँगा निकल यहाँ से। पर भाई के पास काम अच्छा है यार, और खाना भी स्वाद बना रखा है। देखो पूरा भरा हुआ है। केन्स घूम रहे हैं थोड़ा सा, तो मेरे साथ में है विशाल, पीछे है संजय। कैसा है भाई? बढ़िया भाई आप? बस बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल तेरे जैसा ही हूँ। कल रात को आप देखा था कि हम एक इंडियन रेस्टोरेंट पे बैठे थे दिल्ली एक्सप्रेस पे, तो वहाँ पे रात को हम 11 बजे तक बैठे रहे। हमने सोचा कि एयरपोर्ट चलेंगे, फिर संजय भाई के साथ में संजय के रूम पे आके हम सो गए। सवेरे उठे, बहुत ही खूबसूरत सा एक स्नान लिया। स्नान लेके मैं भाई को बोल रहा हूँ कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ाओ भाई। तो और कैसे हो तुम दोनों? बढ़िया है भाई, बिल्कुल। आप कितना टाइम हो गया आपको आए मुझे को? हो गए 11 साल हो गए भाई। और वैसे हो कहाँ के? हम करनाल नीलोखेड़ी से। नीलोखेड़ी, तो दोनों ही पुराने खिलाड़ी हैं भाई। और हम जो है, ये कौन से एरिया में घूम रहे हैं अब? ये केन्स एस्प्लानाड। एस्प्लानाड। तो अब हमारे लगून पे भाई, यार कैसे मेंटेन किया हुआ इन लोगों ने। बस इनकी एक ही चीज़ अच्छी लगती है मुझे, चीज़ों को मेंटेन करके बड़ा अच्छा रखते हैं यार। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है भाई, क्या खूबसूरत बना रखा है, और सामने समुंदर है। और कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी कोरल रीफ अगर कहीं की है ना, तो वो है इस जगह की, केन्स। यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर में ना अंदर, जो समुंदर के अंदर की जो दुनिया है, दुनिया से, पूरी दुनिया से अलग है। तो 1 नंबर पे दुनिया की कोरल रीफ जो है यहाँ की आती है भाई। और वैसे भी कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखिए, वाह। और ये सनराइज़ हो गया है, और हम जो है, मैं भाई और को बोल रहा हूँ मेरी 9 बजे फ़्लाइट है और अभी 8 बज चुके हैं, और 1 घंटा है, तो 1 घंटे से पहले और 7 मिनट में मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो। ज़्यादा सा दिखा नहीं पाया, समझ आता हूँ, क्योंकि कल मेरे को पार्किंग नहीं मिली थी यार, और आज हम निकलते निकलते लेट हो गए। अच्छा एक चीज़ और देखिए, बरगद का पेड़ देखो कितना ज़बरदस्त है यहाँ पे, कितने पुराने और कितने प्यारे पेड़ लगे हुए हैं। देखिए कितने दाढ़ी वाले बाबे हैं। अच्छा ये बर्ड क्या है, इसको क्या बोलते हो भाई? ये कुकाबूरा। कुक्काबूरा। ये है खतरनाक साला, यहाँ कट जाता है आगे, ये कहेगा बोला मैं मारूंगा। ये तो कुछ और है, हम सोच रहे थे हम ही पंगे लेते हैं, बुड्ढे भी पंगे लेते हैं। देखिए पानी में घुसाएगा इसको, ये देख टायर धो रहा है, टायर वॉशिंग कर रहा है फरी वाली। ये देख लो आ गया सवेरे सवेरे। मैंने कहा कि सफाई पे कितना ध्यान देते हैं। गाड़ी आ गई अपने आप ही, अब ये साफ करके चली जाएगी। देख लो भाई, ये आ गया एयरपोर्ट। हाँ बिल्कुल, केन्स का एयरपोर्ट जाता है ना, तो दोनों तरफ प्लांटेशन बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा खूबसूरत सा रास्ता है ये। मज़ा आ गया इस रास्ते को देख के। बस अब एयरपोर्ट पे हैं, हमारी फ़्लाइट को पूरे के पूरे 58 मिनट्स बाकी हैं, और हमें ओवर साइज़ बैगेज भी ड्रॉप करना है, तो देखते हैं होता है कि नहीं। लो भाई पहुंच गए, भाई और को बोलते हैं बाय बाय। ठीक है, थैंक यू यार संजय, थैंक यू सो मच। ते अपा चकिए अपना सामान, ये हो गया अपना सामान। ठीक है भाई, बाय बाय। ओवर साइज़ पे दे दिए, यहाँ पे ओवर साइज़ बैगेज में मेरे को देना पड़ा। यहाँ से ही मुझे जो है पूरा पोर्ट विला तक, पोर्ट विला कैपिटल सिटी है वनाताऊ की, वहाँ के लिए बोर्डिंग पास मिल गया। मुझे इमिग्रेशन शायद ब्रिस्बेन में क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ से मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जा रहा हूँ, ब्रिस्बेन से फिर मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। पहले चलते हैं यहाँ से ब्रिस्बेन। सेल्फ चेक इन वाला सिस्टम इनका अच्छा है, पर मेरे लिए कामयाब नहीं है। सिक्योरिटी चेक इन हो गया, अब जो है आगे चलते हैं। अब ओरिजिनल की इस लैंड को अब करते हैं बाय बाय, नई जगह पे चलने के लिए हो जाते हैं तैयार। थैंक यू। मैंने बोर्डिंग पास उल्टा दे दिया था यार उनको। मैं बता रहा था ना आपको कि यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है। यहाँ के लोगों का क्लेम है कि दुनिया का सबसे पुराना रेन फॉरेस्ट जो है ना, केन्स में है। ये अपनी फ़्लाइट है भाई, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोग उधर से घुस रहे हैं, कुछ लोग इधर से घुस रहे हैं। छोटा सा एयरपोर्ट हैगा।
लो जी, ब्रिस्बेन आ गए। थैंक यू। यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी अगली। यहाँ पे स्टाफ चेंज हो जाएगा और नई फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है यहाँ से पोर्ट विला। डोमेस्टिक से इंटरनेशनल पे आ गए भाई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और सामने ब्रिस्बेन सिटी है भाई। लगेज हमारा डायरेक्ट चला गया, हमें ही सिर्फ आना पड़ा इधर, क्योंकि सेम एयरलाइन थी तो वर्जिन एयरलाइन ने डायरेक्ट लगेज तो इंटरनेशनल में डाल दिया। ये अच्छी बात होगी हमारे लिए। ये आ गई हमारी एयरलाइन भाई, इसमें जाना है। तब तक बैठ के एक वीडियो लाइव कर देते हैं। एयरपोर्ट द विला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेलकम। चिप चिप है भाई, ह्यूमिडिटी है यहाँ तो बहुत ज़्यादा। लो भाई अंदर से आ गए हम बाहर। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज है, तो अब देखते हैं हम। पहले इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर चलेंगे। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यार यहाँ पे। लो भाई, सिम कार्ड नहीं मिल रहा। पीछे डिजिसेल और वोडाफोन का वो है काउंटर, वहाँ पे ई सिम मिला नहीं मुझे। करेंसी चेंज मैंने करवा ली है। करेंसी यहाँ के जो करेंसी को वातू बोलते हैं, वातू का नोट ऐसा होता है भाई। ये 5,000 का नोट है। इंडिया का इंडिया के 8,000 और यहाँ के 11,000 कुछ बराबर हैं भाई। मैंने $50 करवाए हैं वहाँ से चेंज, और मैंने बाहर आके एयरपोर्ट के अंदर ही ये अपनी गाड़ी तैयार कर ली है। अब रात का अंधेरा हो चुका है, 8 बजने को है, पर मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर पे ही मेरा होटल है। होटल बुक किया, मुझे होटल मिला 1,800 रुपये पर डे के, 1900 रुपये पर डे के हिसाब से, विदाउट एसी। और मुझे लग नहीं रहा कि मुझे बगैर एसी रह पाऊँगा। अभी भी यहाँ पे पसीने आ रहे हैं। तो बस ये इतना ही एयरपोर्ट है सारा। इंजन रखा हुआ है भाई ने, और ये है। तो वेलकम टू वनातू भाई। वनातू है इस देश का नाम। मैं तो वनताऊ बोल रहा था। वनातू की कैपिटल सिटी पोर्ट विला है, वहाँ पहुँच गया मैं भाई। तो अब चलते हैं हम होटल की तरफ। जो मेरा होटल है वो यहाँ से 3 किलोमीटर है। कहीं लाइट वाइट आई नहीं रोड के ऊपर। तो टैक्सी वाले तंग कर रहे थे कि पुलिस पकड़ लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। मैं क्या भाई, देखी जाएगी, पकड़ेगी तो पकड़ेगी, कर भी क्या सकते हैं। लो भाई, ये रूम दिया इन्होंने मेरे को इतना छोटा सा, 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से। 1900 कह रहा था मैं, 2,000 से ऊपर कटा है मेरा अकाउंट से। और 2 दिन के लिए बुक किया है। और एसी वाला रूम अगर लेना है तो 1,500 रुपये और देने पड़ेंगे। पर आज इनके पास कोई खाली भी नहीं है, तो हमने गाड़ी को अंदर ही खड़ा किया बिल्कुल। ये तो इनके रिसेप्शन के पास बचा हुआ रूम था। मे भी हम लेट आए हैं तो शायद हमें ऐसा रूम दिया जा रहा है। हम सबसे पहले कुछ खाने को ले आए, मार्केट बंद हुई उससे पहले। एक्चुअली सिम कार्ड भी नहीं है ना, पंगा ये देखिए। ये है होटल पैसिफिक पैराडाइज मोटल है ये 3 स्टार। तो ये कुछ व्यू आ रहा है। ये सारे इधर रूम हैं। इसमें मेरे को इन्होंने जमा घटिया वाला रूम दिया। सामने ही चर्च है मंदिर उस होटल के। तो यही सुपर मार्केट है साथ में। हिस्ट्री वगैरह मैं सुबह बताऊंगा यार सारी, क्या है देश का क्या नहीं है। 490 थैंक यू। एक बिस्कुट और एक दूध मिला है मुझे 490 का। 490 का, और कुछ था ही नहीं इस दुकान में यार। मेरे हिसाब से सारी कुछ बंद हो चुकी है। क्या दूध बिस्किट खा के सो जाएंगे। 490 का मतलब मोटा मोटा सा लगाऊं तो 350 हो गए। 350 से ऊपर ही हो गए। तो मुझे अफ्रीका की सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। अभी सोता हूँ, सुबह मिलता हूँ।